जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की कृपा से आज आपके सामने संत महिमा का छठा प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है भक्तिमयी मीराबाई की जीवनी, जिसके अंतर्गत हमें यह सुनने को मिलता है कि वो विधवा होने पर भी अपने आप को पूरे जीवन अमर सुहागन कहती रही। भगवान बड़े प्रेमी हैं और उन्होंने कई जगह कहा है कि ओह, भक्तों की महिमा कहने पर बहुत ध्यान से सुनते हैं। ऐसे भक्तों की महिमा आपके सामने प्रस्तुत करने की भगवान शंकर जी की कृपा से ही एक प्रेरणा मिली, जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की एक अनन्य महान भक्त थी। ऐसा भक्त युगों में भी नहीं मिलता। उनका जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव, मेरता शहर, राजस्थान में एक राज परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम वीर कुंवारी और पिता का नाम रतन सिंह था। वह अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। भगवान देखिए अपने भक्तों को किस तरह से मार्गदर्शन करते हैं। बचपन से ही इसका भी दर्शन आप करें। जब वह मात्र 5-6 वर्ष की थी, तब उनके घर पर कुछ साधु महात्मा आए। मीरा जी ने उन साधुओं को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भोग लगाते देखा, जिसका उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बड़े ध्यान से उन साधु महात्माओं के पास वो छोटी अवस्था में बैठी रही, उनसे भजन सुनती रही, उनके हर आचरणों को देखती रही और बहुत ही खुश और बहुत ही आनंदित हुई। विदा होते हुए समय उन साधु महात्माओं ने बड़े प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति मीराबाई को दे दिया, जिसे मीरा जी हमेशा अपने साथ रखती थी। और मीरा जी उन्हीं से हमेशा बात करती थी, अपने मन की बात करती थी, उनके साथ खेलती थी। जब वो भोजन करती थी तो उनको भोजन कराती थी। जब स्वयं नहाना हो तो उस बाल कृष्ण जी को नहलाती, उनको अपने साथ खिलाती और अपने साथ सुलाती। ऐसा होता है भगवान की कृपा। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को बचपन से ही अपनी तरफ मोड़ते हैं। एक दिन की बात है, मीरा जी जो अपनी दादी से बहुत प्रेम करती थी, अपनी दादी से ही उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति सुनी थी। और यही नहीं, उनकी नित्य रूप से उनकी दादी उन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाती रहती थी, जिसे सुन करके मीरा जी बहुत ही आनंदित रहा करती थी। एक दिन की बात है कि एक बारात दूल्हे के साथ जा रही थी। तब बालिका मीरा अपनी दादी के साथ छत पर अटारी पर चढ़कर उस दूल्हे और बारात को देख रही थी। उस समय मीरा जी की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। मीरा बाई ने पूछा कि हे दादी, मुझे यह दूल्हा बहुत अच्छा लगता है, मेरी शादी कब होगी? जैसे बचपने में बच्चे भोलेपन में ऐसी बातें करते हैं। मेरा किससे विवाह होगा? उनकी दादी तुरंत कह उठी कि हे बिटिया, ये जो भगवान बाल कृष्ण की मूर्ति है ना तुम्हारे पास, इनको गिरधर गोपाल भी कहते हैं। यही तुम्हारे दूल्हे हैं। उसी दिन से वो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को पति मान लिया। अब देखिए, वो बड़ी हुई, 16-17 साल की हुई
पिता उनका विवाह तय कर दिए मेवाड़ के राजा महाराणा शांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। जब यह सूचना मीराबाई को मिली तो मीराबाई बेचैन और दुखी हो गई, क्योंकि वो शादी के लिए पूर्णतः तैयार नहीं थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अपना पति गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण को मान लिया था। उनका जो यह प्रेम था मीराबाई जी का, वो कांता भाव का था। कांता माने पति, पति भाव का। भगवान श्री कृष्ण से उनको अपने पति के रूप में प्रेम करती थी। परिवार का दबाव पड़ा, माता पिता रिश्तेदार सब दबाव दिए, और इस प्रकार से बिना मन के उनकी शादी कर दी गई। मीरा जी साथ में वो गिरधर गोपाल को भी अपने साथ मेवाड़ ले गई, चित्तौड़। वहां पर उनकी कृष्ण भक्ति को देख करके कुछ दिनों बाद वहां के महाराणा जो शांगा जी थे, उन्होंने वहां पे कृष्ण मंदिर बनाने की योजना बना दी। जब विदा होकर के मेवाड़ पहुंची मीरा जी, तो सिसोदिया खानदान, जो क्षत्रिय खानदान वहां पे है, राजा खानदान, वहां पे एक परंपरा है कि भैंसे की बलि और बकरों की बलि देवी जी को दी जाती है जब बहू उनके घर में प्रथम दिन आती है, और वही ओह मांस पकाएगी और उसी का देवी जी का प्रसाद बनेगा। ऐसी वहां पे प्रथा थी। मीरा जी को कहा गया, मीरा जी ने मना कर दिया। बोला मैं यह कार्य नहीं करूंगी। मैं ऐसी माता को नहीं मानती जो निर्दोष पशुओं की, निरीह प्राणी का रक्त पीती है, उनका मांस खाती है। मैं ऐसे देवी को पूर्णतः नकारती हूं। इससे पूरा राज समाज बहुत दुखी हुआ, और लेकिन वह जिद पर थी। परिणामतः वो मांस ना पका करके और व्यंजन पका करके उन्होंने सारे रीति रिवाज पूर्ण किया। ऐसी मीरा जी भगवान के ध्यान में अपने पति को यह बता दिया पहले रात में ही कि मैं गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हूं, मुझे आपके साथ जबरदस्ती विवाह किया गया है। पति बहुत ही सज्जन थे, उन्होंने उनकी भावना का सम्मान किया। विवाह के 2 वर्ष बाद 1558 ईस्वी में भोजराज को दिल्ली की सल्तनत से के विरुद्ध युद्ध करने जाना पड़ा, और फिर पुनः 1521 में महाराणा शांगा और बाबर के बीच में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा शांगा और उनके पुत्र भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मीरा जी से परंपरा के हिसाब से सती होने के लिए दबाव बनाया गया, पर क्योंकि उस समय यह प्रथा थी, परंतु उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, जो कभी मरते नहीं हैं, इसलिए मेरा सुहाग अमर है, मैं सती नहीं होगी। उनकी यह मान्यता थी, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरी मैं गिरधर लाल को जो चोलो अमर हो जाए, चोलो अमर हो जाए। ऐसी मान्यता के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति करती और उन्हें पति रूप में स्वीकार करती। पति की मृत्यु के बाद मीरा जी भगवान कृष्ण के मंदिर में नित्य जप, पूजा और कीर्तन में और ज्यादा अपना लगाव बढ़ा दिया और अपना समय देना शुरू कर दिया। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब चुकी थी पूर्णतः। वो राजमहल के बाहर, नगर में भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हेतु बाहर के मंदिर में भी जाना प्रारंभ कर दिया, जहां पर साधु संतों और शहर के नागरिक भी आया करते थे।
मीरा जी वहां भजन गाती, भगवान के कीर्तन करती, और जब मदमस्ती हो जाती, आनंद में डूब जाती, तो नृत्य भी करने लगती। उनके पति की मृत्यु के बाद जो उनके देवर थे विक्रमादित्य जी, वो वहां के राजा बन गए। उनको अपनी भाभी की यह क्रिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि राजघराने की बहू जाकर के बाहर नृत्य करे, रात रात देर रात में आए, यह उनको पसंद नहीं था। उन्होंने बार बार मना कराया अलग अलग लोगों से, परंतु मीरा जी नहीं मानी। तब उन्होंने यह तय किया कि मीरा जी को कुछ अलग तरीके से इनको मरवाया जाए। तब उन्होंने मीरा जी को मार डालने हेतु अपने रसोइयों द्वारा औषधि के स्थान पर कालकूट विष पिला दिया। परंतु मीरा जी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के उस विष को पिया, और वह विष उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां तक कि जो उनको परेशानी थी वो औषधि के रूप में उनके लिए काम किया। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ हैं, कण कण हैं। वो अपने भक्तों की देखभाल कैसे करना है वो सबसे अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद राजा ने सोचा कि यह मंदिर में पूजा के समय फूल मंगवाती है, तो माली से और एक सपेरे को बुलवा करके एक बहुत ही विषैला सर्प उसी फूल की जगह पे सर्प भेज दिया। जैसे मीरा जी ने उस फूल के बर्तन को खोला, उसके अंदर से विषैला सर्प नहीं, भगवान बाल कृष्ण की मूर्ति निकली। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन कैसी। उनको तो हर जगह कन्हैया दिखाई पड़ते हैं। ऐसी मीरा भक्त को, परम भक्त मीरा जी को हम बार बार उनके चरणों में नमन करते हैं। इस प्रकार से उनको मारने का बहुत प्रबंध किया। और एक बार जब वो रात में मंदिर से पूजा करके आ रही थी, तो विक्रमादित्य ने सोचा एक भूखा पिंजड़े में एक शेर को मंगवा करके, भूखे शेर को जब वो आ रही थी तो रास्ते में उसको छोड़ दिया कि ये इनको फाड़ डालेगा, काट करके खा जाएगा, और ये होगा कि उस शेर ने उनको खा लिया, जिससे उनके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं लगे और किसी प्रकार का राज विद्रोह या बाहर प्रजा के अंदर कोई गलत संदेश न जाए। वो शेर उन पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु मीरा जी को वो नरसिंह भगवान नजर आए। मीरा जी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, और वो जो शेर था चुपचाप खड़ा हो गया। मीरा जी ने उनके चरण स्पर्श किए, उनकी पूजा की, उसकी परिक्रमा की। इस प्रकार मीरा जी के ऊपर बार बार आक्रमण होता रहा, लेकिन मीरा जी अपनी श्रद्धा में सब में भगवान देखती रही। शेर भी उनके सामने शांत होकर खड़ा हो गया। ऐसी भक्तनी मीरा को हम बार बार नमन करते हैं। अंत में यह मीरा जी ने सोचा कि हमें लगता है कि अब यहां सबको बड़ा हमसे द्वेष है, मेरे आचरण को लोग पसंद नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में मीरा जी ने एक अपने राजघराने के एक ब्राह्मण देवता से एक पत्र गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भिजवाया, जिसमें उन्होंने अपनी परिस्थिति को लिख के भेजा और सलाह मांगी कि हे संतवत, हे संत शिरोमणि, मैं बहुत ही परेशान हूं, निर्णय नहीं ले पा रही हूं कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो वह ब्राह्मण देव तुलसी बाबा का पत्र लेकर के आए, जिसमें यह लिखा था गोस्वामी जी ने, जाके प्रिय न राम बदेही, तजिय ताही कोटिन बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बदेही।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने संदेश दिया कि हे मीरा जी, आप परेशान मत होइए। जिसको भगवान प्रिय नहीं है, भले ही वो आपसे कितना प्रेम करता हो, बहुत ही नजदीक हो, माता पिता हो, भाई हो, बंधु हो, पति हो, अगर आपको परेशान कर रहा है, पूजा पाठ नहीं करने दे रहा है, तो तजिए ताहि कोटिन बैरीशम, करोड़ों बैरी के समान समझ करके, दुश्मन के समझ करके उसको त्याग दो और त्याग करके वहां से निकल जाओ। मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई और अब उनको बहुत ही साहस हो गया। अब पत्र पाते ही वो तैयार हो गई, तत्पर हो गई कि मैं, और उन्होंने ये संदेश भेजाया राजा विक्रमादित्य को, मैं तो नहीं रहूं राज थारे देश में, मैं तो नहीं रहूं राणा जी थारे देश में, थारे देश में राणा साधु नहीं रहे, थारे देश में राणा साधु नहीं रहे, मैं तो नहीं रहूं राणा थारे देश में। यहां लोग कैसे रहते हैं? लोग बसे सब कूड़ो जैसे, नहीं भावे राणा थारा देश, मैं तो नहीं रहूं राणा जी थारे देश में। एक पत्र भेजाया और उस पत्र को दासी के जरिए भेजा करके रात में भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति लेकर के वहां से भगवा वस्त्र धारण करके योगिनी के भेष में वहां से रातों रात निकल गई। वहां से अपने मैके नहीं गई, क्योंकि मैके जाएंगी तो वहां भी यही बातें होगी। उन सबको बुरा लगेगा कि मैं जोगन का भेष में हूं, भजन भजन करती हूं, क्योंकि संसार मर्द को तो कुछ मान भी लेता है, औरतों के विषय में कि औरतें बाहर मंदिर में जाएं, नाचे गाएं, ये समाज, उस समय के समाज की कल्पना करें। उस समय यह सोच करके कि मीरा जी अपने मैके मेरता नहीं गई, वहां से सीधे वृंदावन चली गई और वृंदावन में जाकर के बहुत लगातार जाप करती, एक मंदिर में रह करके निवास करती, वहां भजन करती, कीर्तन करती और कई दिन तक भगवान के ध्यान में मग्न रहती। इस प्रकार उनका यह आनंदमय जीवन बीतता रहा और इसी बीच उनके मन में आया कि मेरा कोई गुरु नहीं है, जितने लोग मिल रहे हैं ओहो मुझे रास्ता नहीं बता पा रहे हैं, मुझे उनसे शांति नहीं मिल रही है। मीरा जी कहती हैं कि मुझे जितने लोग मिले, खोजत फिरूं निज घर को, मैं अपने घर को, अपने घर की तलाश में खोज रही हूं, कोई ना करत बखानी, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा है। मैं कितने संतों से पूछ चुकी कि मेरा घर कहां है, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा है। सतगुरु संत मिले रैदाशा, दीन ही सुरत शाहदानी। लेकिन वहां से वो काशी गई और उनकी सारी समस्याओं का समाधान संत शिरोमणि सतगुरु रैदास जी के जरिए उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। और जबकि ओह छत्राणी थी और रैदास जी हरिजन थे, लेकिन देखिए आज के समय में भी यही बात है कि ओह गुरु किस जाति का है, ये पहले लोग पूछते हैं। उनका कितना दुर्भाग्य है, उनके भाग्य को हम क्या कहें, कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि मायावी वेश के चक्कर में ये पूछते हैं कि गुरु किस जाति का है, कौन सी जाति का है, कौन से वर्ण का है। परिणामतः वो इस संसार में खाली आए थे और इस संसार से खाली चले जाएंगे। मीरा जी अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।
गुरु की कृपा से ही मुझे यह धन दिया, वस्तु अमोलक जो बहुत ही बहुमूल्य है, इस ब्रह्मांड में सिर्फ सतगुरु ही दे सकते हैं और निज धाम बता देते हैं। आगे कहती हैं, जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बहुत ही प्यारा भजन है। यह गुरु के पति अपने उद्गार व्यक्त करती हैं कि गुरु ही ने कृपा करके मुझे नाम दान, जबकि रविदास जी भगवान श्री राम के भक्त थे और माता मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। दोनों में कोई भेद नहीं है, ये भी वो जानती थी। इस प्रकार से रविदास जी ने उन्हें नाम दान दिया और एक तंबूरा दिया और मीरा जी उसी को तंबूरे को बजा करके भजन गाया करती। एक बार मीरा जी वृंदावन में जीव गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं, उनके शिष्य थे। बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, बहुत ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। मीरा जी उनसे मिलने गई। उस समय जीव गोस्वामी ने यह व्रत ले रखा था कि मैं किसी औरत के दर्शन नहीं करूंगा, उनसे नहीं मिलूंगा। मीरा जी ने संदेश भेजाया तो अंदर से संदेश एक शिष्य लेके आया कि आजकल सतगुरु जीव गोस्वामी जी किसी औरत से नहीं मिलते। मीराबाई हंसने लग गई, बोले मैंने तो सुना था कि वृंदावन में सिर्फ एक पुरुष है, बाकी सब गोपी हैं। वृंदावन की विशेषता है कि भगवान कृष्ण ही वहां पे पुरुष हैं, बाकी चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, हर व्यक्ति वहां गोपी है। वहां गोपी भाव में लोग रहते हैं। इस प्रकार से जब यह उत्तर मीरा जी का सुना जीव गोस्वामी जी, वो अवाक रह गए और तुरंत भाग करके मीरा जी के पास आए, उनको प्रणाम किया, उनको सत नमन किया, फिर उनके साथ सारी चर्चाएं की और क्षमा याचना की। इस प्रकार से मीरा जी के जीवन में बहुत ही अनेक उदाहरण हैं, अनेक उनके लीलाएं हैं, अनेक उनके व्यवहार हैं, और मेरे पास न उतनी बुद्धि है न उतनी समझ है। मैं सिर्फ उनको नमन करने के लिए यह प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उनके जो उन्होंने गीत गाए उनसे कई रचनाएं बनी, जैसे राग गोविंद, गीत गोविंद, मीरा पद्मावती, गोविंद टीका आदि। मीरा जी ने इतनी बहुत सारी पुस्तकें रची और अंत में जब मीरा जी का अंत समय आने वाला था तो मीरा जी 1547 ईस्वी में मीरा जी गुजरात के डकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में भगवान कृष्ण के मंदिर को चली गई और वहीं नित्य भजन कीर्तन करने लगी। जब मेवाड़ के राजा उदय सिंह जी हुए, तब उनको बड़ा अफसोस हुआ कि एक भगवान के भक्त को अत्यंत निरादर किया गया इस राज भवन से और उनको यहां से निष्कासित कर दिया गया। उनको उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया गया। उनको दुख हुआ और फिर वहां से अपने कुछ ब्राह्मणों को मीरा जी को लाने के लिए डकोर गुजरात में भेजा कि उनको बुला के लाओ, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, वो यहीं रहें और अपनी कृष्ण भक्ति करें। जब ब्राह्मण लोग उनके पास पहुंचे, ब्राह्मणगण, और मीरा जी से कहा कि मीरा जी आप चलिए, महाराजा आपको याद कर रहे हैं, वो आज कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मीरा जी ने मना कर दिया कि मेरा संसार में अब कुछ नहीं है, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, मेरा ब्याह भगवान श्री कृष्ण हुआ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब वो जिद पकड़े तो मीरा जी ने कहा कि हे ब्राह्मणगणों, हे आचार्यों, थोड़ा इंतजार करो, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, इसको हम मना करके फिर इसका उत्सव हम समारोह मना करके फिर आपको हम बताएंगे कब चलना है, कैसे चलना है या क्या करना है। मीरा जी की अवस्था उस समय 49 वर्ष की थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव चल रहा था। उसी बीच मीरा जी मंदिर के अंदर प्रवेश की, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर, और भगवान के चरणों का नमन करके
उसी मूर्ति में ही, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही स्वयं समा गई। और उनका लोगों ने अंदर जाते हुए देखा और बाहर आते हुए किसी ने देखा, और बाद में ढूंढने लगे लोग, कहीं नहीं मिली। इस प्रकार माता मीराबाई भगवान श्री कृष्ण में समा गई शरीर सहित। ऐसी मीराबाई माता को हम बार बार नमन करते हैं। ऐसी संत शिरोमणि, बहुत ही उत्तम 49 वर्ष की अवस्था में उन्होंने यह संसार छोड़ दिया। और अंत में उनके एक भजन के साथ, उनके एक पद के साथ आप ये प्रसंग समाप्त करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। उनका था कि मेरे पति भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अजर अमर हैं, वो नित्य हैं, मैं उनकी दासी, उनकी पत्नी हूँ। यहाँ पे हम विश्राम लेते हैं। बोलो भगवान राम की जय, बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।